दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप CTET.nic.in के वेबसाइट पर आएंगे या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर न्यूज इवेंट वाले सेक्शन में देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसको पहले डाउनलोड करेंगे। इसमें पूरी जानकारी बताई गई है। जैसे ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हुए हैं, 16 अक्टूबर तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। इसका जो भी एग्जाम कंडक्ट होगी उसके बारे में बताया गया है कि 1 दिसंबर 2024 के एग्जाम कंडक्ट होंगे। जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वो इवनिंग वाले शिफ्ट में मतलब 2:30 बजे से 5 बजे के बीच होगी, और पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगी, जिसका टाइमिंग सुबह 9 बजे 9:30 बजे से 12 बजे के बीच होगी। और भी डिटेल जानकारी आप जानना चाहते हैं तो एक बार इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। अप्लाई कैसे करनी है, कितना फी लग रहा है, वो भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी बताया गया है जनरल OBC का। ओनली पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो लगेगा 1000 रुपये लगेगा। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 लगेगा। SC ST या कोई दिव्यांग है तो इनको एक पेपर के लिए 500, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आपको लगने वाले हैं। तो इस प्रकार सभी जानकारी इन्होंने बताया है। अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पर ही आएंगे। तो आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, जिसके सामने क्लिक करना है और अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिए गए हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए ऑप्शन मिलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। तमाम गाइडलाइन यहाँ भी आपको मिल जाती है, डॉक्यूमेंट के बारे में भी। तो सारी गाइडलाइन एक बार जरूर देखिएगा। अप्लाई करने से पहले चेकबॉक्स पर टिक करना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इसका फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल पूछा गया है, जिसमें आपका जो भी पूरा नाम होगा आप पूरा नाम अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपका डेट होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा, महीना सेलेक्ट कीजिएगा, जो साल हो उससे सेलेक्ट करना है। नीचे आना है, आपकी जेंडर क्या है, पुरुष है तो मेल, फीमेल है, लड़की है या महिला है तो फीमेल आपको चयन करना है। यहाँ से आइडेंटिटी टाइप में कोई एक डॉक्यूमेंट आप चुन सकते हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आधार कार्ड देना है तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ वाला को चुनेंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर को दे सकते हैं। नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी गई है तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी जो भी एड्रेस जिस भी अकॉर्डिंग होगी आप बता सकते हैं। जैसे वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर भी बता सकते हैं। जो भी आपका सब लोकेलिटी है ऑप्शनल में है, आप दे सकते हैं, लोकेलिटी बताएंगे। जो भी आपका कंट्री है बताएंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट बताएंगे। पिन कोड बताएंगे। ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। फिर नीचे आना है, परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो अगर आपने ऊपर जो एड्रेस दिया है, अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस दोनों सामान्य है तो आप इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। तो ये दोनों आपका फिल होगा, अलग अलग होगा तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ध्यान ये रखिएगा, जब भी पासवर्ड बनाते हैं उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करें। उसी पासवर्ड को दोबारा डालें। यहाँ से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चयन कर सकते हैं, उसका जो भी आंसर होगा आप यहाँ पर देंगे। फिर नीचे आएंगे, ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे यहाँ पर फिल करेंगे। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने डिटेल दिया है उसका रिव्यू के लिए आता है। पहले इसको क्लोज करें और इसमें देखें जो आपने नाम दिया है वो सही है, पिताजी का नाम सही है, माताजी का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है। तो इस प्रकार सबको चेक बॉक्स पर टिक करें। ऊपर में प्रीव्यू मिलेगा, उससे एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आई एग्री करें। जानकारी सही है तो आप यहाँ से सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करें। जानकारी गलत है मेरे भाई तो अभी आपको ऑप्शन दिए गए एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक कर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कन्फर्म है आप, यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, जो नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP जाता है। OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है
और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम करना है, आपको अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। आपको एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई ईमेल आईडी, जिस पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, ये कैप्चा कोड जो आपको दिए गए हैं जिसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे में मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल पर एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ईमेल वेरीफाई होता है। ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू गो होम का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपका एक स्टेप कंप्लीट है जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल है। अब आपको पर्सनल डिटेल देनी है, तो पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपकी कई सारी जानकारी जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, माता पिता का नाम, ये फिलअप रहेगा। आपको नेशनलिटी में इंडियन चयन करना है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको चयन करना है। आपसे पूछ रहा है कि अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि किस टाइप की दिव्यांगता है आपके अंदर, कितने % है, आपको स्क्राइब चाहिए, ये सब जानकारी बतानी होगी। नहीं है आप नो करेंगे, ये सब जानकारी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। दिव्यांग के बारे में ही पूछ रहा है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। नीचे आना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अभी प्रेजेंट में आप कहीं एम्प्लॉय है, कहीं हो सकता है टीचर होंगे या अदर देन टीचर है, बता सकते हैं। नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को टिक करिए। कैप्चा कोड जो मिल रहा है उससे फिल करें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कंफर्म करेंगे। ये डिटेल आपका सेव होगी। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं अप्लाई वाले में, तो आपको बताना है कि किसके लिए अप्लाई करना है। जैसे हो सकता है आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है, जिसके तहत आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं। वही पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वही आप 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनते हैं। तो किसके लिए आपको अप्लाई करना है, दोनों के लिए करना है तो बोथ को भी आप चुन सकते हैं, या आपको सिंगल के लिए करना है तो यहाँ से सिंगल को चुनेंगे। तो आपको देखना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। मैं दोनों ऑप्शन आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है तो अपना पेपर 1 चुनेगा। इसमें आपको 2 लैंग्वेज पूछी जाती है कि आप दोनों लैंग्वेज में कौन से सब्जेक्ट रखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज 1 में बहुत सारे लोग इंग्लिश रखना चाहेंगे या हिंदी रखना चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज 2 में कौन सा लैंग्वेज आप रखना चाहेंगे उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब 1 to 5 के लिए यानी पेपर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी वो बताए गए। तो देखिए हर क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने 4 पॉइंट से दर्शा है। पहला पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास किया है और उन्होंने 2 साल वाला जो डिप्लोमा होता है, DLED कोर्स होता है, वो अगर उन्होंने किया है तो ये 1 नंबर वाला ऑप्शन को चुनेंगे। और कोर्स हो सकता है अन्य नाम से भी जाना जा सकता होगा, तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन चुनना है। अब दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने 12वीं पास किया है 45% अंक के साथ और उन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED किया है, लेकिन वो जो मान्यता है DLED का NCTE के द्वारा दिया गया है। तो वैसे स्थिति में आपको 2 नंबर वाला ऑप्शन को चुनना है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर कोई कैंडिडेट 12वीं किया है 50% अंकों के साथ और उन्होंने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे BLED के नाम से जाना जाता है, ये अगर किया है तो उनको 3 नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। चौथा नंबर मतलब का ये हो गया कि कोई कैंडिडेट अगर 12वीं 50% अंकों के साथ अगर पास किया है और उन्होंने अगर डिप्लोमा इन एजुकेशन में जिसे स्पेशल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, अगर आपने ये डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया है तो आपको चौथा नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। तो आपको देखना है कि आपका किस प्रकार के केस है। आपका जो भी ऑप्शन हो आप यहाँ से उसे इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे तो आपका ये चयन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में पूछ रहा है कि आपने कौन सा कोर्स किया है।
एक है डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं। तो डीएलएड जो लोग किए होते हैं वही लोग 1 to 5 के लिए अप्लाई कर पाते हैं। दूसरा है डिग्री इन एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि जो लोग बीएड किए होते हैं वो इसको चुनेगा। तो अगर आपने बीएड किया है 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये मान्य वैसे भी नहीं होगा, ये हटा दिया गया है। तो इसके लिए 1 to 5 के लिए आपकी डीएलएड होनी जरूरी है, तो आप ये वाला ऑप्शन को चुनेंगे। तो ये समझा। उसके बाद आपको जो है एग्जाम सिटी चुनने की ऑप्शन है। तो ये आपको प्रॉपर मैंने बता दिया कि 1 to 5 के लिए कैसे सिलेक्शन करना है। अब कोई लोग मान लीजिए पेपर 2 के लिए सिर्फ अप्लाई करते हैं, तो उनको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज 1 आपको जो रखना है वो रखिए, लैंग्वेज 2 में जो रखना है उसको रखिए। फिर इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको यहाँ पर देखिए 8 ऑप्शन दिए गए हैं। अब 8 ऑप्शन का अलग अलग मतलब है, आप समझिए। जिसमें पहला ऑप्शन दिए गया है कि अगर कोई लोग जो है ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं और उन्होंने 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, अगर वो किया है तो उनको ये जो है 1 नंबर ऑप्शन चुनना है। 2 नंबर ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई लोग 50% मार्क्स के साथ अगर उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है या हो सकता है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हो, तो भी यहाँ पर देखिए दोनों के लिए बताया गया और लगाए गए हैं। और साथ में अगर आप हो सकते हैं परसुइंग होंगे, लास्ट ईयर में होंगे बीएड में, या बीएड आप पास कर चुके हैं, तो आपको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो चुनना है। मतलब सीधा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और 50% मार्क्स के साथ अगर बीएड किया है या कर रहे हैं लास्ट ईयर में है, तो आपको ये ऑप्शन चुनना है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर पीजी कर अगर आपने बीएड कर रखा है या अभी लास्ट ईयर में होंगे, तो आपको यही ऑप्शन 2 नंबर वाला ऑप्शन चुनने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा 3 नंबर ऑप्शन है कि अगर कोई लोग जो है ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ पास है और उन्होंने बीएड कर रखा होगा जिसकी मान्यता एनसीटीई के द्वारा दिया गया होगा, तो उनको 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर चुनने की ज़रूरत होगी। चौथा नंबर ऑप्शन है कि अगर कोई लोग जो है 50% अंक के साथ 12वीं किया है और उन्होंने हो सकता है 4 ईयर वाला जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे बीएलएड के नाम से हम लोग जानते हैं, ये अगर उन्होंने कर रखा है तो उनको ये 4 नंबर ऑप्शन चुनने की ज़रूरत है। 5 नंबर ऑप्शन उनके लिए जिन्होंने 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है या परसुइंग है। 4 ईयर वाला बीए के साथ या तो आपने बीएड किया होगा या बीएससी के साथ बीएड किया होगा, तो आपको ये वाला 5 नंबर में जो ऑप्शन दिए गए उसको चुनना है। 6 नंबर में दिए गए हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ अगर आपने पास किया है और आपने बीएड कर रखा है वो स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको 6 नंबर ऑप्शन वाला विकल्प आपको चुनना है। अब 7 नंबर वाला विकल्प उनके लिए है जिन्होंने एनसीटीई से अगर उन्होंने बीएड जो कार्यक्रम है वो पास कर चुके हैं और वो टेट या सीटेट में बैठने के लिए पात्र है। इसके अलावा एनसीटीई जो गाइडलाइन है उनका दिनांक यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसी एक का भी अगर अध्ययन कर रहा है वह भी जो है सीटेट या टीटेट बैठने के लिए योग्य है, वो यहाँ पर बताया गया है। 8 नंबर पॉइंट उनके लिए है वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पीजी जो है 55% मार्क्स के साथ अगर उन्होंने किया है और 3 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड एमएड वो अगर कर रखा है तो वो 8 नंबर वाला विकल्प चुनेगा। तो आपको देख लेना है, इतने सारा ऑप्शन है, आपका जो भी इसमें अप्लीकेबल है तो वही ऑप्शन आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 में आपको सब्जेक्ट पूछी गई है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है। जो सब्जेक्ट रखते हैं उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनते हैं, तो आपको जो भी रखना है उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर इसमें आपको पूछा गया है कि क्वालिफाइंग एग्जाम आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब डीएलएड किया है या अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड किया है, वो जानकारी आप यहाँ से चुनेंगे। एग्ज़ाम के लिए आपको बताना है कि किस स्टेट में एग्ज़ाम रखना चाहते हैं, किस शहर को आप देना चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या करेंगे, आपको कम से कम 4 प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है। तो 4 सिटी में यहाँ से रेंडमली कोई भी मैं चयन कर लेता हूँ, आप देख लीजिए आपको जहाँ भी रखना है वो
चयन करेंगे। अगर किसी को दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोथ को चुनेंगे, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको जानकारी बतानी होगी। मैंने सबके बारे में आपको बता दिया। फिर ये जानकारी ऐड करने के बाद कैप्चा कोड को डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी जो डिटेल है वो सेव होता है। फिर आप यहाँ पर आते हैं जिसमें एजुकेशन की डिटेल ऐड करनी होती है, जिसमें जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन चुना है, इसका मतलब डीएलएड के बारे में ये पूछ रहा है। यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन रहेगा, मतलब आपको बीएड के बारे में पूछेगा। तो ये आप पास है तो यहाँ पर आप पास करें। अगर मान लीजिए आप अपेयर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम अपेयर्ड है। साथ में आपका जो है रिजल्ट 24 में आ जानी चाहिए, तभी आप अपेयर्ड वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अन्यथा पास है तो आप पास चुने, किस साल आपने पास किया है वो पासिंग ईयर आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर नीचे आएंगे, आपको यहाँ से कोर्स और स्ट्रीम का नाम बताना है, तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही खुलता है। आपने जो ये किया है किस बोर्ड, किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट से किया है, सबका नाम मिलता है। आपने जहाँ से भी किया है साथियों, यहाँ से एक बार खोजिएगा, लंबा चौड़ा लिस्ट है। नाम मिले तो अदर कर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे नाम मिल ही जाएगा, नहीं मिले तो अदर कर यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। रिजल्ट का जो भी मोड होगा, परसेंटेज या सीजीपीए में है, वो जानकारी चयन करना है। इंस्टीट्यूट का जो भी आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड भी बतानी है, और बताना है कि कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, और आपकी जो भी परसेंटेज में मार्क्स होगी उसकी जानकारी दिखा देगी। फिर कैप्चा कोड को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। जिसमें बताया गया है कि फ़ोटो आपका ये 10 से लेकर 200 KB में होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। जहां भी आपका फ़ोटो होगा उसको चयन करेंगे। इसको अगर आप चाहे क्रॉप करना तो क्रॉप करिए, अन्यथा अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल यहाँ पर अपलोड होगा, और यहाँ से अपलोड वाले विकल्प पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपने जो भी जानकारी दिया है उन सबका प्रीव्यू एक बार देखना है। जैसे आपका नाम हुआ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कैटेगरी, जेंडर, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एग्ज़ाम सिटी है, अप्लाई आपने किसके लिए किया था, फोटो सिग्नेचर है, इन सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, आई एग्री करना है। एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप चाहे फॉर्म में कुछ एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं। सभी डिटेल सही है। ईमेल अगर नहीं वेरीफाई किए होंगे तो वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, ईमेल वेरीफाई कर लिए है। उसके बाद जो भी पेमेंट लगता है, पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस प्रकार आप सभी लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको